Hello friends, my name is Hitendra Chaudhary and I welcome to all of you to your own YouTube channel iTube Classes। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने चैनल पे एक नई NCERT सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं कुछ NCERTs को पिकअप करता हूं, जिसमें उनको पढ़ा जाता है और उसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो जो सबसे पहली NCERT मैंने पिकअप की है दैट इज़ ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक ऑफ द 11th स्टैंडर्ड विच इज़ टाइटल्ड एज फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। हमारी फर्स्ट वीडियो आपने बहुत पसंद की, जिसके लिए आई वांट टू थैंक टू ऑल ऑफ यू। तो इस सेकंड वीडियो में आई विल बी टेकिंग अप द थर्ड चैप्टर ऑफ द टेक्स्ट बुक विच इज अबाउट इंटीरियर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि फ्यूचर की हमारी जो भी वीडियोज़ आती हैं उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, चलिए इस चैप्टर में हम बात करते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने बात की थी यूनिवर्स के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में और उसकी फॉर्मेशन के बारे में। तो थर्ड चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ। दोस्तों, इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में जानने हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है बिकॉज देयर आर सो मेनी प्रोसेसेस विच आर गोइंग ऑन अर्थ एंड विच आर चेंजिंग आवर लैंडस्केप। तो उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे इंटीरियर ऑफ अर्थ में क्या है, वहाँ पे किस तरह के लेयर्स हैं, किस तरह की वहाँ पे रॉक्स होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस पैराग्राफ में लिखा गया है दैट इंटीरियर ऑफ अर्थ कैन बी अंडरस्टूड ओनली बाय द इनडायरेक्ट एविडेंसेस एज नीदर एनीवन हैज़ नोर एनीवन कैन रीच टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। यानी कि इसने साफ साफ बोला हुआ है कि दैट वी नीड टू रिलाई ऑन द इनडायरेक्ट एविडेंसेस ओनली बिकॉज हम अर्थ के सेंटर तक, अर्थ के कोर तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो हमें इनडायरेक्ट एविडेंसेस के ऊपर भी ही रिलाई करना पड़ेगा। The configuration of the surface of the earth is largely a product of the processes operating in the interior of earth। यानी कि जो हमारी अर्थ में प्रोसेसेस हो रही हैं, जो हमारे लैंडस्केप को चेंज कर रही हैं, उसके लिए वो प्रोसेसेस रिस्पॉन्सिबल हैं जो हमारी इंटीरियर ऑफ अर्थ में चल रही हैं। सो दैट इज़ वाई वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ। एक्सोजेनिक एज वेल एज एंडोजेनिक प्रोसेसेस आर कॉन्स्टेंटली शेपिंग द लैंडस्केप। तो दोस्तों, ये एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस क्या होती हैं? Endogenic forces are the forces and the pressures that are generated inside the earth. That is why they are also called internal forces. Some examples are continental and mountain building processes as a result of plate tectonics, earthquake and volcanic eruptions. Most of them are constructive in nature. On the other hand, exogenic processes are those processes and those forces which come from outside the earth. Energy from the sun is responsible for these forces. Examples are mass wasting, weathering, deposition, and erosion. Exogenic forces are destructive in nature. To understand why Earth shakes and how a tsunami wave is generated, it is necessary that we know certain details about the interior of Earth. तो यानी कि बहुत सारी फिजिकल प्रोसेसेस जैसे सुनामी, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस, उसके लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंटीरियर ऑफ अर्थ में क्या है, बिकॉज इन सभी प्रोसेस के लिए जो ओरिजिनेटिंग फोर्स होता है वो इंटीरियर ऑफ अर्थ में ही ओरिजिनेट होता है। इट इज़ वन ऑफ द एंडोजेनिक फोर्सेस। अर्थ फॉर्मिंग मटीरियल हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ द लेयर्स फ्रॉम द क्रस्ट टू द कोर। अर्थ की क्रस्ट यानी कि सबसे अपर मोस्ट जो लेयर होती है और अर्थ की कोर यानी कि जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, वहाँ पे जो मटीरियल डिस्ट्रीब्यूट होता है इट इज़ अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। द अर्थ्स रेडियस इज 6370 किलोमीटर। नो वन कैन रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड मेक ऑब्जर्वेशंस और कलेक्ट सैंपल्स ऑफ द मटीरियल। यानी कि अर्थ की अगर हमें इंटीरियर के बारे में जानना है, उसके बारे में ऑब्जर्वेशन करनी है, तो हम लोगों को क्या क्या चाहिए। इसमें बताया गया है कि उसका रेडियस जो है इट इज़ अराउंड 6400 किलोमीटर। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो जैसा हमारे एनसीईआरटी में बताया गया है, देयर आर टू काइंड ऑफ सोर्सेज थ्रू विच वी कैन कम टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो पहला सोर्स है वो है हमारा डायरेक्ट सोर्सेज। द मोस्ट ईजिली अवेलेबल सॉलिड अर्थ मटीरियल इज सरफेस रॉक और द रॉक वी गेट फ्रॉम द माइनिंग एरिया। गोल्ड माइंस इन साउथ अफ्रीका आर एज डीप एज 3 to 4 किलोमीटर। गोइंग बियॉन्ड दिस डेप्थ इज़ नॉट पॉसिबल एज इट इज़ वेरी हॉट एट द डेप्थ। तो सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है इंफॉर्मेशन लेने का अर्थ के इंटीरियर के बारे में, वो है हमारी रॉक्स, और ये रॉक्स हमें मिलती हैं माइनिंग से।
तो डीपेस्ट माइनिंग जो साउथ अफ्रीका में गोल्ड माइनिंग है, दे गो अप टू 3 to 4 किलोमीटर। तो हम 3 से 4 किलोमीटर तक की रॉक को लेके आ सकते हैं, उसको हम लेबोरेटरी में एनालिसिस कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट रिलायबल बिकॉज हमें जाना है 6400 किलोमीटर तक। तो 3 से 4 किलोमीटर हमारे लिए दिस इज़ नॉट रिलायबल एंड दिस इज़ नॉट इवन नीडेड। और इससे ज़्यादा हम लोग डीप क्यों नहीं जा सकते हैं? बिकॉज जैसे हम बहुत ज़्यादा डीप जाते हैं तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। Besides mining, scientists have taken up the number of the projects to penetrate deeper depths. तो it is talking about the deep drilling projects. तो जब हम माइन करके नीचे नहीं जा सकते हैं, so now we can go for the artificial drilling. एक प्रोजेक्ट है द इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। ये कहाँ पे है? कोला में, आर्कटिक ओशन। तो रशिया में जो है ये एक प्रोजेक्ट चलाया गया है जहाँ पे हम आर्टिफिशियल ड्रिलिंग करते हैं, लेकिन इस ड्रिलिंग की जो मैक्सिमम डेप्थ है दैट इज अप टू 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर भी हमारे लिए एनफ नहीं है। जो नेक्स्ट सोर्स है इसके बारे में बताया गया है दैट इट इज टॉकिंग अबाउट द वोल्केनिक इरप्शंस। तो जो मैग्मा मटेरियल वोल्केनिक इरप्शंस के थ्रू बाहर आता है फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ, वी कैन डू सम लेबोरेटरी एनालिसिस बाय टेकिंग दैट मटेरियल और रॉक। इट इज़ डिफिकल्ट टू असर्टेन द डेप्थ ऑफ द सोर्स ऑफ द मैग्मा। तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस इस सोर्स की बताई गई हैं। एक तो इसकी लिमिटेशन ये है कि हमें ये एक्चुअली पता नहीं चलता है कि वो कितना डीप से मैग्मा आ रहा है। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी यहाँ पे ड्रॉबैक है, इसकी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो मैग्मा की जो डेप्थ होती है दैट गो अप टू 700 किलोमीटर। सो दिस इज ऑल्सो अगेन नॉट अ वेरी रिलायबल मेथड बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज एट 6400 किलोमीटर। तो 700 किलोमीटर हमारे लिए काफ़ी नहीं है। सो नाउ वी हैव सीन द डायरेक्ट सोर्सेज, दे हैव देयर ओन लिमिटेशंस। सो नाउ लेट्स मूव टू द इनडायरेक्ट सोर्सेज। इनडायरेक्ट सोर्सेज, तो इनडायरेक्ट सोर्सेज में जो सबसे पहला इन्होंने सोर्स बताया है दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द डीपर डेप्थ्स। यानी कि जैसे जैसे हम अर्थ में डीप जाते हैं फ्रॉम द क्रस्ट टुवर्ड्स कोर, टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होता रहता है। नॉट ओनली टेम्परेचर और प्रेशर बट डेंसिटी भी इंक्रीज होती रहती है। तो जब हम टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी की रीडिंग लेने के बाद वी कैन कम टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा रिलायबल मेथड नहीं है। दूसरे जो मेथड की बात कर रहा है, सोर्स की बात करता है, इट इज़ टॉकिंग अबाउट द मीटियोर्स। दोस्तों ये मीटियोर्स होते क्या हैं? दोस्तों जब हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि मीटियोर्स जो हैं, जब इनिशियल प्रोसेस हुआ था, जब हमारी अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स बने थे, तो बहुत सारे जो है प्लैनेटिसिमल्स थे, यानी कि जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हुआ करते थे हमारे सोलर सिस्टम नेबुला में, उनके मिलने से, उनके कोलिजन से ही जो है हमारी अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स बने हैं। तो आज भी ये प्रोसेस चल रही है, यानी कि जो मीटियोर्स होते हैं दे आर कमिंग आउटसाइड आवर अर्थ, तो दे आर कमिंग फ्रॉम द सोलर सिस्टम। तो ये वो इनिशियल मटेरियल होता है जिससे अर्थ बनी होती है। तो समटाइम्स दे कम टू द अर्थ, मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो है हमारे एटमॉस्फेयर में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन समटाइम्स वी कैन फाइंड दैम ऑन आवर अर्थ। तो इस मटेरियल को हम लोग स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये वही मटेरियल है, सेम मटेरियल है जिससे हमारी अर्थ बनी हुई है। मीटियोर्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। तो मीटियोर्स को स्टडी करके भी मैं जो है अर्थ के इंटीरियर के बारे में जान सकता हूँ। इसके अलावा जो दूसरे इनडायरेक्ट सोर्स की बात कर रहा है दैट इज अबाउट ग्रेविटेशनल मैग्नेटिक फील्ड एंड द सीज्मिक एक्टिविटी। सीज्मिक एक्टिविटी के बारे में मैं थोड़ा बाद में बात करूंगा। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द ग्रेविटेशन एंड द मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और अर्थ की जो रॉक्स होती हैं उन रॉक्स की भी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, एक मैग्नेटिक अलाइनमेंट होती है। तो अर्थ की जो रॉक्स होती हैं उसको बारे में जान के भी, और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है विच इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कोर, हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में जान सकते हैं। लेकिन दिस इज़ अगेन नॉट अ वेरी रिलायबल मेथड। जहाँ तक हम ग्रेविटी की बात करते हैं, ग्रेविटी कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ग्रेविटी इज़ ग्रेटर नियर द पोल्स एंड लेस एट द इक्वेटर। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग ग्रेटर देन दैट ऑफ द पोल्स। देखिए दोस्तों होता क्या है, जो ग्रेविटी होती है हमारी अर्थ पे हर जगह पे यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम होता है, जैसे जैसे हम सेंटर के पास में जाते हैं ग्रेविटी इंक्रीज होती रहती है। और अगर मैं अर्थ की बात करूँ तो हम आवर अर्थ इज़ नॉट ए परफेक्ट सर्कल, आवर अर्थ इज़ द स्फेरिकल इन नेचर, स्फेरिकल इन शेप। तो हमारे जो पोल्स होते हैं, पोल्स दे आर लिटिल बिट फ्लैटर, लेकिन जो हमारा इक्वेटर होता है दैट इज़ लिटिल बिट अ बल्ज, यानी कि हमारे जो
पोल्स होते हैं दे आर लिटिल बिट क्लोजर टू द सेंटर, और हमारा जो इक्वेटर पे जो जगह होती हैं दे आर लिटिल बिट अवे फ्रॉम द सेंटर। तो इस थ्योरी से अगर मैं बात करूं तो हाँ, आपके जो पोल्स पे जो है यू विल एक्सपीरियंस मोर ग्रेविटी, लेकिन इक्वेटर के ऊपर यू विल एक्सपीरियंस लेस ग्रेविटी। तो इसके थ्रू भी आई कैन कम टू नो अबाउट लिटिल बिट अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सिर्फ ग्रेविटी सिर्फ डिस्टेंस के ऊपर ही डिपेंड नहीं करती है दोस्तों, ग्रेविटी जो है वो मास के ऊपर भी डिपेंड करती है, मास ऑफ द मटीरियल। और हमारी अर्थ पे आपको पहले से ही पता है कि जो मटेरियल होता है इट इज़ नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, कहीं पे एक मटेरियल का मास ज़्यादा होता है, कहीं पे मटेरियल का मास कम होता है। तो जहाँ पे मटेरियल का मास ज़्यादा होगा वहाँ पे हमें ग्रेविटी ज़्यादा मिलेगी, जहाँ पे कम होगा वहाँ पे कम मिलेगी। तो दीज रीडिंग्स डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यूज, सच इज़ द डिफरेंस कॉल्ड ग्रेविटी अनोमली। तो जहाँ जहाँ पे हमें ग्रेविटी में डिफरेंस नज़र आता है दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटी अनोमली। तो दुनिया में कई जगह पे ऐसी जगह हैं जहाँ पे ग्रेविटी इज़ लिटिल बिट लेस एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग। तो इस तरह की ग्रेविटी जो अनोमली होती है रीडिंग्स को भी हम लोग थोड़ा सा रीडिंग करके हम वी कैन कम टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो ये सारे के सारे इनडायरेक्ट मेथड्स इन्होंने बताए हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, ग्रेविटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल दैट, बट दीज आर नॉट वेरी मच रिलायबल। So the most reliable method, seismic activity. Seismic activity is one of the most important source एंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो दोस्तों सीज्मिक जो एक्टिविटी होती है यानी कि जो अर्थक्वेक्स होते हैं दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल मेथड टिल डेट। तो उसके लिए हमें अर्थक्वेक को जानना पड़ेगा, अर्थक्वेक कैसे ओरिजिनेट होता है, अर्थक्वेक से किस तरह की वेव्स निकलती हैं। एक बार हमें अगर अर्थ का पूरा मैकेनिज्म, अर्थक्वेक का अगर पूरा मैकेनिज्म समझ में आ गया तो फिर इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो दोस्तों अर्थक्वेक होता क्या है? एन अर्थक्वेक इज इन सिंपल वर्ड्स इज द शेकिंग ऑफ द अर्थ। इट इज़ अ नेचुरल इवेंट। इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी विच जनरेट्स वेव दैट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। तो अर्थक्वेक इज नथिंग, तो इंटीरियर ऑफ अर्थ में जब कोई एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो दैट एनर्जी इज ट्रेवलिंग इन ऑल द डायरेक्शंस। और जब वही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स सरफेस तक पहुंचती है तो हम अर्थक्वेक फील करते हैं। तो वो जो वेव्स होती हैं दे ट्रेवल थ्रू आउट द अर्थ। उन वेव्स को स्टडी करके वी कैन कम टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। So friends, about earthquake and seismic waves, I have already made a video where I discussed about the causes, measurements, body and the surface waves. In those videos, I have also covered how using seismic waves we know about the nature of interior of earth. So please find the link in the description box of those videos and watch those videos. I will not take too much time here. तो दोस्तों अर्थक्वेक के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। नाउ दिस इज द रियल मैटर हेयर। हम लोगों को अभी अर्थ के इंटीरियर की लेयर्स के बारे में जानना है। तो जो हमारे जो इंटीरियर ऑफ अर्थ में होती हैं देयर आर बेसिकली 3 लेयर्स। दो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज कॉल्ड क्रस्ट, उसके बाद जो मिडल लेयर होती है दैट इज मेंटल, और जो सबसे सेंटर में जो होती है दैट इज कॉल्ड कोर। कोर के भी हमारे यहाँ पे 2 पार्ट हैं, वन इज आउटर कोर एंड वन इज इनर कोर। तो दोस्तों crust is the uppermost solid part of the earth. It is brittle in nature. As we already know that earth has a layered structure, and in different layers elements and rocks of different densities are found because of the density differentiation. As we can see in the diagram, हमारी पहली layer है crust. Outermost solid layer is called crust and the maximum depth of it is 100 km. crust के बाद second layer आती है mantle और इसकी depth जाती है 2900 km तक. The upper part of the mantle is also solid, just like crust, and it extends up to 200 km. So, when we combine this whole solid layer, we call it lithosphere. Beyond lithosphere, another layer inside mantle is not that much solid. It extends up to 400 km beyond lithosphere. It is weak solid, and hence it is called asthenosphere. Asthenosphere is that layer where magma is produced. Hence, it is called magma chamber. Later on, this same magma comes out through volcanic eruptions. क्रस्ट और मेंटल के बाद लेट्स टॉक अबाउट द कोर। कोर हमारी अर्थ का जो है सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है। द कोर मेंटल बाउंड्री इज लोकेटेड एट द डेप्थ ऑफ द 2900 किलोमीटर, यानी कि जो मेंटल की जो बाउंड्री होती है इट एंड्स एट 2900 किलोमीटर और एंड बियॉन्ड 2900 किलोमीटर हमारी कोर स्टार्ट हो जाती है। आउटर कोर इज लिक्विड इन स्टेट वाइल द इनर कोर इज सॉलिड स्टेट। हमारी जो आउटर कोर होती है वाई दिस इज लिक्विड बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर एंड दीज हाई टेम्परेचर्स इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर रॉक्स
टू रिमेन इन अ सॉलिड स्टेट, सो दैट इज वाई वो लिक्विड स्टेट में पाई जाती हैं. बट आवर इनर कोर इज सॉलिड इन नेचर. वाई? बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम प्रेशर कंडीशंस हेयर. तो उस एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से जो है वो सॉलिड स्टेट में पाई जाती है. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नीफे लेयर. वाई नीफे लेयर? बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हेयर निकल एंड आयरन. दीज आर वन ऑफ द हैवीएस्ट मेटल्स इन अर्थ. दैट इज़ वाई दे गो टूवर्ड्स द सेंटर. और जहाँ तक डेंसिटी की बात करता है, दिस इज 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. So definitely density of the core is going to be more than our mantle and our crust. दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. लेकिन इसके साथ ही आई वुड लाइक टू हैव सजेशंस एंड फीडबैक्स फ्रॉम यू, जिसका मुझे बहुत बेसब्री से वेट रहेगा. तो आपके जो भी सजेशंस, आपके फीडबैक्स हैं, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.